बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमल के दौरान किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डाइट, खुराक जो है ना वो कौन सी जो है ना सिलेक्ट करनी चाहिए हमल के दौरान, तो इस पे हम बात करेंगे। हमल के दौरान औरत को वो खुराक जो है ना सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो। अब फ़ाइबर किस में ज़्यादा हो सकते हैं, वो जो है ना सब्जियों में ज़्यादा हो सकते हैं, दालों में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट में से आपको जो है ना सेब है उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमल वाली औरत को वो खुराक जो है ना सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें चर्बी जो है ना बहुत कम हो, उसमें जो है ना नमक के कंटेंट बहुत कम हो और उसमें शुगर का कंटेंट बहुत कम हो। इससे जो है ना जब ये खुराक लेगी तो उसमें उसको जो है ना ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, उसको शुगर का मसला नहीं होगा और वो अपनी जो है ना हेल्दी रूटीन वाली लाइफ गुजार सकती है। इसके अलावा जो सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हमल वाली औरतें आती हैं, वो ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब जब हम खाने को देखती हैं तो हमारा दिल नहीं करता खाना खाने को। दूसरा ये है कि जैसे हम खाने को देखती हैं तो हमें उल्टी आने लग जाती है, हमारा जो है ना मतली हमें आने लग जाती है। तो उनके लिए ये है कि जैसे जैसे हमल का दौरानिया बढ़ता जाता है तो बच्चे का साइज़ बढ़ता जाता है तो वो मैदे पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसके मैदे के अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत कम रह जाती है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो दिन में 3 मरतबा खाना खाती हैं तो उनको चाहिए 3 की बजाय वो छोटे छोटे वक्फे के साथ जो है ना बार बार खाना खाना चाहिए। उससे ये है कि जब वो बार बार खाना खाएंगे तो मैदे पे ज़्यादा जो है ना लोड नहीं पड़ेगा, उनको जो है ना उल्टी नहीं आएगी। दूसरा ये है कि उनका जो है ना दिल करेगा मज़ीद खाने को। इसके अलावा जो सबसे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है डाइट में वो ये है कि जैसे ही औरत को हमल होता है तो वो जो है ना पानी पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। हालांकि हमल के दौरान जो है ना पानी पीना सबसे ज़्यादा बेहतर रह जाता है और उसका इसलिए ज़रूरी है कि हमल वाली औरतें बार बार जो है ना पानी का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उसमें उसके खुद की भी बेहतरी है और उसके अलावा जो है ना बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हमल वाली औरतें आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब हमें किस पोस्चर में लेटना चाहिए। तो मैं बताता चलूँ कि सबसे बेहतरीन जो पोस्चर है वो ये है कि औरत को हमेशा, जो हमल वाली औरतें हैं उसको हमेशा जो है ना लेफ़्ट जो है ना करवट में लेटना चाहिए। उससे ये होता है कि जब वो लेफ़्ट करवट में लेटती हैं तो उसके जो पेट की जो बड़ी शरियानें होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, उस पर जो है ना प्रेशर नहीं पड़ता, तो खून की सर्कुलेशन जो बच्चे में होती है वो बिल्कुल ठीक रह जाती है और जो है ना औरत को भी सोने में कोई दुश्वारी नहीं होती। तो इसलिए मैं बताता चलूँ कि हमेशा औरत को लेफ़्ट करवट पे ही लेटना चाहिए। इसके अलावा हमल के दौरान एक और जो बड़ी जो है ना एहतियात है वो ये है कि औरत को ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए और शुरू के दिन में मैं ये बता रहा हूँ कि शुरू के दिन में उसे को ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, कोई वज़न नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि हमल वाली औरतों को क्या रेस्ट करना चाहिए या उनको अपने नॉर्मल रूटीन वाले काम करने चाहिए। तो मैं बताता चलूँ कि किसी किसी केस में हम एडवाइस करते हैं कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट करें, उस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन यह है कि अक्सरियत में हम जो है ना प्रेग्नेंट लेडी को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने नॉर्मल रूटीन के सारे काम करें। हमारी सोसाइटी में पता है आजकल क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी तो घर वाले सारे उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और उसको कहते हैं कि जनाब आप कोई काम ना करें, आप बिल्कुल बैठे रहें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यही वजह है कि आजकल जो है ना हमारे पाकिस्तान में सी सेक्शन की रेशो बढ़ रही है बनिस्बत जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की। हमने एक और वीडियो पहले बना भी चुकी हैं नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन पे, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे सोसाइटी में ये हो रहा है कि जैसे ही हमल होता है तो घर वाले और जो है ना डॉक्टर साहबान यही कह देते हैं कि आप बेड रेस्ट करें। अच्छा, इसके अलावा एहतियात ज़रूरी है वो ये है कि हमल के दौरान जो है ना लोग समझते हैं कि यहाँ पे पेरिफेरी में ये लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाने से जो है ना बच्चे को झटके लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि आप जो है ना अपने रूटीन चेकअप पे आके अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि लास्ट टाइम एक मेरे पास पेशेंट आया था, उसको जो है ना 4 मंथ जो है ना चल रहे थे प्रेगनेंसी के, लेकिन यह है कि उसको किसी पीर ने या पता नहीं किसी हकीम ने ये कह दिया कि आपने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड
आने से आपके बच्चे को झटके लग सकते हैं, आपके बच्चे के जहन पे असर हो सकता है। तो जनाब जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया है तो अल्ट्रासाउंड पे जब उसको देखा है तो उसकी बहुत ज़्यादा अनोमली थी, उसकी जो पेट की अंतड़ियाँ हैं वो बाहर निकली हुई थी। तो हमें उसकी जो है ना प्रेगनेंसी को स्टॉप करना पड़ा, उसकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है पेरिफेरी में कि लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए राज़ी नहीं होते। उनको लोग यही एक जो है ना गलत मिथ उनके दिमाग में डाल दी है, वो ये डाल दी है कि जनाब अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपके बच्चे को झटके लग सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है ना चीज़ जो है ना पेरिफेरी में और हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आके जो है ना जैसे ही फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी जो है ना हमारे पास आ रही होती हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब हमें 18 वाला टीका लगवा दें। हमल को ठहरने के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसे हम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब मैं ये बताता चलूँ कि ये हर हमल वाली औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये किसी किसी केस में जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि अब जो आपके पास हर जो है ना प्रेग्नेंट लेडी के लिए आप ये एडवाइस कर दें कि जनाब आप जो है ना ये टीका लगवाएं। ये टीका हर औरत के लिए, हर हमल वाली औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये सिर्फ जो है ना एक स्पेसिफिक किसी केस में हम एडवाइस करते हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग जो है ना हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के या 18 वाले टीके लगाते हैं, तो ये हर औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। एक और एहतियात ये ज़रूरी है कि आप अपने जो है ना रूटीन वाले चेकअप जो है ना वो अपने ज़रूर करवाएं। वो ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, आप अपनी जो है ना शुगर लेवल ज़रूर चेक करवाएं, आप जो है ना ज़रूर अपनी जो है ना HB चेक करवाएं। ये चीज़ें आपके रूटीन चेकअप में होनी चाहिए। आप जो है ना अपना अनोमली स्कैन जो है ना वो अपने जो है ना 20 वीक्स पे वो ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे सोसाइटी में आजकल नहीं हो रही। ना तो कोई पेशेंट ये चाहता है कि उसका जो है ना शुगर लेवल चेक किया जाए। अगर हम शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो कहते हैं जनाब हमें शुगर चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो शुगर है ही नहीं। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी को शुगर नहीं भी है, लेकिन जब हमल होता है तो उसमें शुगर चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको शुगर हो जाए तो उसका इफेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए शुगर लेवल चेक करवाना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल करना चाहिए। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब किसी का जो है ना हमल के दौरान ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो 140 150 पे होता है, तो हम कहते हैं कि जनाब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो आगे से पेशेंट कहता है जनाब ये तो मेरा रूटीन का जो है ना ब्लड प्रेशर है, इस पर तो मुझे कुछ भी नहीं होता। तो उनको मैं बताता चलूँ कि 140 या 50 अगर आपके लिए नॉर्मल है तो आपके बच्चे के लिए ये नॉर्मल नहीं है। जब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपको 140 या आपका 150 ब्लड प्रेशर ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमल के दौरान ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मैं ये बताता चलूँ कि हमल के दौरान आपका ब्लड प्रेशर टाइटली कंट्रोल हो, आपकी शुगर लेवल टाइटली कंट्रोल हो, आपकी HB जो है ना बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर जो है ना हाइड्रेटेड रहें। आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरी इन एहतियात पे अमल करें। वस्सलाम।